हम जहां पर आकर के परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं, जो उसका प्रेम ही है कि उसने हमें गुनाहों से निकाल लिया, जो उसका प्रेम ही है कि उसने हमें पाप से बचा लिया, जो उसका लव है, उसका प्रेम है कि हम जिस पाप की कीच में पड़े हुए थे, परमेश्वर ने वहां से हमें चुन चुन के बाहर निकाला है। शायद हम इस योग्य ना ठहरते, हम इस लायक ना होते कि हम यहोवा परमेश्वर की आराधना कर पाते, पर उसको अच्छा लगा कि उसने हमारे ऊपर हमारी मां के गर्भ में आने से पहले अपना चित्त लगा लिया था, अपना मन लगा लिया था कि एक दिन मैं तुम्हें अपने पास बुलाऊंगा और तू मेरी चरणों में बैठ करके मेरे आगे प्रार्थना करने वाला बनेगा। इसी कारण हम दूर दूर से, अलग अलग जाति, मजहब, कौम से, धर्म से इकट्ठे होकर वास्तव में जो एक ही परमेश्वर है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जिसने पृथ्वी को रचा, उसको बहुत सुंदर बनाया, जितनी सुंदरता पृथ्वी पर हम आज देखते हैं, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथ की रचना है। क्योंकि बाइबल क्या कहती है, इस संसार की रचना होने से पहले, इस संसार की सृष्टि करने से पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहां था? धरती की सृष्टि करने से पहले उसका पुत्र यीशु था। और आज भी हम सब उसकी उपस्थिति में बैठे हुए। भाई सुखदेव जी इधर आ जाओ, आगे जाओ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जिस चीज के लिए आज संसार भागा फिर रहा है, दौड़ा फिर रहा है, और उसकी पहुंच से बाहर है। मसीह जीवन एक बहुत बड़ी कठिनाई का जीवन है, आसान लाइफ नहीं है ये बहुत डिफिकल्ट एक जीवन है, एक बहुत ही औखी लाइफ जीवन जीना है। आपको जब आप जीसस को ग्रहण करते हैं, उसे अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, उसे अपना परमेश्वर मानते हैं, उसे अपना बाप पिता मानते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजों का इनकार करना पड़ता है। बहुत सारे लोग जो आपकी अटैचमेंट होते हैं, जो आपके साथ मिल के रहते हैं, जो आपके साथ बातचीत करते हैं, जब आप प्रभु यीशु के मार्गों पे चलते हैं, बहुत लोग आपको छोड़ करके साइड ले लेते हैं, कहते नहीं तूने हम हमारी नहीं मान करके तूने उनकी मानी है। सुन मेरी बात ध्यान से, पवित्र बाइबल के एक एक वचन जो हम पढ़ते हैं, वो हमें एक मार्ग दर्शाता है। वो मार्ग जिसके बारे में जीसस ने कहा है, मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन मैं हूं, और उसने कहा कोई मेरे बिना पिता के पास नहीं जा सकता। कोई मेरे बिना पिता के पास, इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इसका मतलब एक ही मार्ग है उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, पापों से छुटकारा पाने के लिए। एक ही मार्ग है, एक ही नाम इस धरती पर दिया गया है जो स्वर्ग
नीचे और पृथ्वी के ऊपर है, और उस नाम के अलावा कोई दूसरा नाम है नहीं जिसके द्वारा हम अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकें, उद्धार प्राप्त कर सकें। अगर आपको अपने गुनाहों की क्षमा चाहिए, अगर आपको अपने पापों का छुटकारा चाहिए, अगर आपको आपके जीवन के अंदर चंगाइयां छुटकारे चाहिए, तो आपको किसके पास आना पड़ेगा? बोलो, किसके पास आना पड़ेगा? प्रभु यीशु के पास आना पड़ेगा। और जब आप जीसस के निकट आते हैं तो बाइबल कहती है परमेश्वर आपके सारे संकट क्या करता है? दूर कर देता है। लेकिन जब फिर भी सारा कुछ ठीक होने के बाद भी जब जीवन जीना इतना आसान नहीं है, आपको बार बार दूसरों के ताने मेरे सहने पड़ते, आपको बार बार दूसरों की बातें सुननी पड़ती है। तो जी तूने धर्म बदल लिया। सबसे बड़ा प्रोग्राम लोगों ने यही है, क्या कर लिया? धर्म बदल लिया। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन याद रखिए प्रभु यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें अपने बेटे और बेटियां बनाया है। आप जिसके बेटे आप बेटियां हो, आप उसका धर्म कौन सा है हमें नहीं पता। उसका धर्म एक ही है कि मनुष्य पाप ना करे, मनुष्य पाप ना करे। उसका एक ही धर्म है कि मनुष्य बुराई ना करे। उसका एक ही धर्म है कि मनुष्य उसके कहने के अनुसार चले। उसका एक ही धर्म है कि मनुष्य कभी भी उसके मार्ग से फिर के कोई दूसरा मार्ग चूज न कर पाए। सुनो, आज अगर आपकी लाइफ में कठिनाई है, दुख है, पीड़ा है, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, असफलताएं हैं, आप जुक्ति करते हैं लेकिन जुक्ति नहीं हो रही है, और आप बार बार कहते हो प्रभु क्या करूं, मैं जिस काम को हाथ लगा रहा हूं वो काम सफल नहीं हो रहा है। जिस काम में कठिनाई नहीं है, जिस प्रार्थना में कठिनाई नहीं है, जिस आध्यात्मिक आत्मिक जीवन के अंदर मुसीबतें नहीं है, वो जीवन कभी सफल नहीं हो सकता। कभी सफल, आप दुकान डाल के देख लो, आपका सामान अंदर पड़ा रहेगा, ग्राहक नहीं आएगा, आपके मन में तरह तरह के सवाल आएंगे। कुछ लोग आके आपको बोलेंगे यार किसी बाबा के पास जाके कोई तवी टूट का के देख ले, शायद तेरा भला हो जाए। कुछ और कहेंगे, कोई और कहेगा, कोई और कहेगा, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है सब्र से बैठ जा, तेरे लिए बड़ा काम होने वाला है। तेरे लिए बड़ा काम होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। अगर अब तक कुछ प्राप्त नहीं किया आपने, रिसीव नहीं किया आपने, ब्लेसिंग नहीं ली आपने, हीलिंग नहीं ली आपने, डिलीवरेंस नहीं हुआ आपका, तो याद रखिए प्रभु कह रहा है कुछ बड़ा होने वाला है। हालेलुया। कुछ क्या है? बड़ा होने वाला है। आप इस वीक में जब प्रार्थना में थे, प्रार्थना के दरमियान परमेश्वर ने हमारे लाइफ के अंदर, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का आत्मा जो था वो बड़े अद्भुत तरीके से काम कर रहा था। हम लोग अमृतसर से आ रहे थे वापस, तो प्रार्थना में थे, एकदम से मुझे एक मिस कॉल आया, वो इंग्लैंड से था। तो मैंने देखा कोई नया नंबर, नया नाम जिसे मैं जानता नहीं हूं, जिसके साथ मेरी कोई बात नहीं कभी हुई। आई डोंट नो कि वो कौन था, कहां से था। तो मैंने उनको सिर्फ ऐसे लिखे भेज दिया प्रेज द लॉर्ड। मुझे नहीं पता वो क्रिश्चियन है, मुझे कौन है, मेरा नाम प्रेज द लॉर्ड बोलना है, जैमसे की बोलना है, मेरे लिए कोई नहीं हो। आगे से फिर उनकी कॉल बैक आई, तो एक सिस्टर बात कर रहे थे। वो कहते मेरी एज लगभग 34-35 साल इतनी बता रहे थे वो, और 4 साल से मुझे कोई बेबी नहीं है, और मैं जब से पैदा हुई हूं तब से एक दुष्ट आत्मा मेरे साथ गलत रिलेशन बना रही है। छोटी उम्र से वो मुझे सेक्सुअली हरास कर रही है, और मैंने बहुत प्रार्थना कराई है, मैंने बहुत इवन उसने बोला पैसे देते मिलने हेल्प करवाई है, लेकिन कुछ छुटकारा नहीं हो पा रहा।
तो मैंने बोला ठीक है, हम भी नॉर्मल सी प्रार्थना कर देते हैं, क्योंकि आपने तो बहुत प्रार्थना पहले से करवाई है, अब क्या करना है। तो मैंने ऐसा सोचा कि चलो नॉर्मल प्रार्थना कर देते हैं। लेकिन पास्टर ने कहा नॉर्मल प्रेयर नहीं करना, इसके लिए प्रेयर करना है, पूरी स्पिरिट में प्रार्थना करना है। लगभग हम लोग 30 मिनट के करीब प्रार्थना में रहे। मैंने जैसे थोड़ी सी प्रार्थना की और मुझे लगे पता कि दुष्ट आत्मा वहां पर भी हिलना शुरू हो गया, और मैंने डांटा उसे। आधा घंटा झुके के अंदर लाइव प्रेयर के अंदर वो सिस्टर अपने रूम के अंदर खेलती रही। उसके हाथ पैर पीछे पड़ गए, उसकी आंखें उल्टे सीधी हो गई, और बड़ी वो मुसीबत में थी, परेशानी में थी, चिल्ला चिल्ला के वो बोल रही थी। और बोलते बोलते अभी उसको वॉमिटिंग आनी शुरू हो गई। और जब वॉमिटिंग आई, उसने बोला लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है कि मेरे साथ आज ऐसा हुआ है। और उसने बोला मेरा सिर, मेरी आंखें, मेरा शरीर ऐसे जैसे पत्थरों के साथ हमें बांध के रखा हुआ है। लेकिन उसी समय तुरंत उसने बोला आज की प्रार्थना के बाद में सब कुछ हल्का हो चुके। सुने मेरे बात ध्यान से, मैं उनको नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते, लेकिन प्रार्थना के लिए कॉल आए। आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूं। अगर खुदावन 7 समंदर पार बड़ा छुटकारा कर सकता है, 34 साल पुराना दुष्ट आत्मा निकाला, फिर आपके क्यों फंसे हुए हैं? इसका कारण क्योंकि आप अभी भी अपने विश्वास में पूरी तरह से मजबूत नहीं। मैं आज आपसे कहूं, परमेश्वर आपको एक मजबूत जीवन देना चाहता है। वो आपसे एक मजबूत फेथ चाहता है, वो आपसे एक मजबूत विश्वास चाहता है। अगर आपने विश्वास को पूरा कर लिया, अगर आपने मजबूत फेथ कर लिया, आप हालों को हटा देने वाले हैं, आप समंदर को बात कर देने वाले हैं, आप जंगल को 2 भाग कर देने वाले हैं, और आपका हाथ लगने से बात चंगे हो जाए। मुझे मालूम जीसस के लिए कुछ भी असंभव, बोलो कुछ भी असंभव, चलो बोलो कुछ भी असंभव। आपको लगता होगा हाँ मेरे लिए तो बड़ा असंभव है, पास्टर साहब कहते हैं असंभव नहीं, जबकि मेरा कोई काम नहीं हो रहा है। सुनो, परमेश्वर जानवरों से अपना काम करवाता है। उसने शेरों से अपना काम ले लिया, शेरों की बात में डाल दिया किसको? दानियल को। शेरों ने खाना था, परमेश्वर ने उनके मुंह पे ताला लगा दिया। बाइबल कहती है उसने कौवे से अपना काम ले लिया, एलिया के लिए रोटी और मांस लेके आने के लिए उसने गधे से अपना काम ले लिया। परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है, कोई काम असंभव नहीं है। कल रात मैंने एक छोटा सा वीडियो देखा, एक बच्चा हॉस्पिटल पैदा हुआ और वो पैदा होते ही डेड हो गया। हॉस्पिटल के अंदर बच्चा पैदा हुआ, वहीं पर डेड हो गया, और बच्चा नंगा पड़ा है, डेड पड़ा है वहां पर। डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, सब कुछ डीएनए कर दिया। उसी हॉस्पिटल के अंदर एक चिड़िया आई और वो आकर के बच्चे की छाती पर बैठ गई। बच्चे की छाती बैठ करके वो अपनी चोंच के साथ उसको टच कर रही है छाती के ऊपर। एक बार मारा, 2 मारा, तीसरी बार मारने के बाद बच्चा रोने लग पड़ा। उसकी मां दौड़ी आई, वो नर्स दौड़ी आई, देखा बच्चा जीवित हो गया। परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं। वहां पर अगर कोई उसका बंदा नहीं जाएगा ना, तो वो कोई ना कोई छोटी चिड़िया भी आपके लिए भेज देगा आपका काम करने के लिए। मैं क्यों बता रहा हूं? आपको कठिनाइयों में रह करके ये सोचना होगा जहां कठिनाई है वहां बड़ी ब्लेसिंग भी है। जहां क्या है? कठिनाई है, वहां पर क्या है? बड़ी ब्लेसिंग भी है। अगर जहां कठिनाई नहीं है वहां कोई ब्लेसिंग भी, वहां ब्लेसिंग भी नहीं है। आपकी जीवन के अंदर समस्याओं का आना बहुत जरूरी है। एक मुसलमान कौम है, वो कभी आशीष की प्रार्थना नहीं करती, वो पैसा नहीं मांगती, वो सोना नहीं मांगती, बिजनेस नहीं मांगती। क्या मांगती है वो? कहती है अल्लाह हमारे खर्चे बढ़ा। क्या कर? हमारे खर्चे बढ़ा।
वो पैसा नहीं मांगते, बिजनेस नहीं मांगते, सोना नहीं मांगते, हमारे खर्चे बढ़ा। कहते पूछा तुम ऐसे क्यों करते हो भाई? बोला हमें मालूम है अगर हम खर्चे हमारे बढ़ेंगे नहीं तो अल्लाह देगा कहां से? पहले हमारे खर्चे बढ़ने दो, अल्लाह वैसे ही क्या करे, खुदा करके वैसे ही हमारी आमदन बढ़ाना शुरू कर देगा। देखो कई बार हम सिर्फ अपनी एक ही बात के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी मुझे ये चाहिए, मुझे दे के छोड़ दो। परमेश्वर ने आज तक कभी आपको छोड़ा है जहां कुछ आपको ना मिला हो? बताओ। आज तक परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, आज तक आपको परमेश्वर ने हर मनोकामना पूरी की है, आज तक परमेश्वर ने किसी बात में आपको छोड़ा नहीं है, रोका नहीं है। इसका कारण यही है कि वो आपसे अधिक प्यार करता है। अगर वो आपको सब कुछ देता है और आप फिर भी रोते हैं तो खुदावंद भी कहता यार मैंने किसको दिया, मैं उसको देता जिसके पास नहीं है तो शायद मुझे वो धन्यवाद भी करता। कलीसिया आपको धन्यवाद करने वाला बनना बहुत जरूरी है। बहुत क्या है? जरूरी है। क्या करने के लिए? धन्यवाद करने वाला। धन्यवाद नहीं तो कुछ भी नहीं। जहां पर अगर मैं एक वचन आपके लिए पढ़ूं, क्रंथियों की पहले क्रंथियों की पत्री उसका 11 अध्याय की 34 आयत में एक वचन लिखा हुआ है, यदि कोई भूखा हो तो अपने घर से खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो, शेष बातों को मैं आकर के ठीक करूंगा। इसमें एक शब्द आया ठीक करूंगा। बोलो ठीक, सारे बोलो ठीक करूंगा। मुझे बोलो ठीक करूंगा। परमेश्वर आपके सारे उलझे मसलों को ठीक करने के लिए जा रहा है। आपकी भूख को भी मिटाने जा रहा है, आपकी प्यास को मिटाने जा रहा है, आपकी जरूरतों की पूर्ति करने जा रहा है। अगर कोई काम टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो प्रभु वो भी ठीक करने जा रहा है। अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो आप खुद उसे ठीक कर लोगे? कहां लेके जाओगे? हाँ जी, मैकेनिक के पास लेके जाओगे। मैकेनिक को मालूम होता है कि इस गाड़ी के अंदर कौन सा फॉल्ट है, फिर वो कंपनी कोई भी क्यों ना हो उसका मैटर नहीं है। मैकेनिक आएगा, आपकी गाड़ी को खोलेगा और पहले वो सेल्फ मार के स्टार्ट करना चाहेगा लेकिन नहीं होगी, बैटरी चेक करेगा, कई कुछ करेगा, लास्ट में वो क्या करेगा, उसे मालूम है अब इसका कचरा जहां फंसा हुआ है इसको दही से बाहर निकालना पड़ेगा। वो प्लग खोलेगा, उससे कचरा बाहर निकालेगा, उसे साफ करेगा, उसका करंट चेक करेगा, फिर रखने के गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। परमेश्वर कभी कभी आपको दुख देकर के ठीक करना चाहता है। आपका जो कम हुआ करंट है उसे प्रॉपर चेक करना चाहता है। जीवन के अंदर आने दो मुसीबतें, फिर क्या? बोलो आने दो मुसीबतें, फिर क्या? कोई बीमारी आपको समय से पहले नहीं मार सकती, कोई एक्सीडेंट आपको समय से पहले नहीं मार सकता। एक भाई जिसका नाम विजय कुमार था, जो पेट से गिर गए, जिनकी दोनों साइड की पसलियां टूट गई थी, जिनका लीवर फट गया था और दोनों चूड़े टूट गए थे। डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया गया था और हमने जब जो संडे प्रार्थना जहां पर की थी, नेक्स्ट संडे तक वो घर में आ जाएगा। प्रभु को धन्यवाद, वो संडे आने से पहले सैटरडे आई थिंक फ्राइडे अपने घर में आ चुका था, ठीक हो गया। आप मुझे बताओ, उसकी बेटी की शादी थी घर में, उसकी शादी वो देख नहीं पाया। कितना चाह उसने किया था, कितना उसने इंतजाम किया था। जो शादी में गए थे कम से कम 700 से ज्यादा बारात आई थी, इतना बड़ा प्रबंध था उसका, लेकिन उसे देखने का मौका, और डॉक्टर कहते जी जी हमारे हाथ से बाहर है, जी बचने वाला नहीं है। उसे वेंटिलेटर लगा दिया गया, आर्टिफिशियल उसे सांस लेनी शुरू कर दी, फोटो पड़ी हुई है, पीजीआई के अंदर चला गया, बुरे हालातों में थे। और डर हमें भी था कि ना जाने कब कौन सी खबर आएगी, लेकिन ये विश्वास था अगर तोड़ने वाला तोड़ता है तो वो ही जोड़ने वाला भी है, अगर वो ही जोड़ने वाला भी है।
और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने उस बंदे को सही सलामत जीवन अपने परिवार के अंदर लेकर के आया है। और जल्दी हम लोग उनको मिलने के लिए जाएंगे अगले हफ्ता। हम लोग बिजी थे, नहीं जा पाए। सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं कह रहा हूं, समय से पहले कोई आपको नहीं मार सकता, कोई एक्सीडेंट नहीं मार सकता, आप जहर पी लो नहीं मार सकता, आप जहर पी लो नहीं मार सकता। जब तक टाइम नहीं आएगा कैसे मर जाओगे? बट जिस दिन टाइम आ गया उस दिन फिर कोई आपको रोक, बोलो कोई रोक, क्यों बोला? क्योंकि कोई फिर आपको स्टॉप नहीं कर पाएगा। कारण यही है, अगर कोई रोकने वाला आ गया तो फिर बात बढ़ने वाली नहीं है। इसी कारण से मैं आज आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर ठीक करना चाहता है। थोड़ा सा दुख देके ठीक करना चाहता है। सब बोलो ठीक करना, बोलो परमेश्वर मेरे जीवन को ठीक ठाक कर दे। बच्ची बोलो जरा, मैंने छोड़ना ही नहीं, मैंने बंद ही नहीं करना, बैठने वाला। जब तक आप चिल्ला के नहीं बोलोगे तब तक मैंने नहीं बैठना। आवाज नहीं, फिर भी नहीं, एक साथ बोलो। छोड़ो, ऐसा मत करो, पहले बैठने बोलेंगे। चलो बोलो। इन्होंने चाह नहीं बीती, उसी बोलो। ताली मारो नवाज से। परमेश्वर मेरे जीवन को ठीक ठाक कर दे, मेरे परिवार को ठीक ठाक कर दे, मेरे काम को ठीक ठाक कर दे, मेरे आत्मिक जीवन को क्या कर ठीक ठाक कर दे। अच्छा, अगर आप ये प्रार्थना करेंगे, अगर आप ये प्रेयर करेंगे, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आने वाले 7 हफ्तों के अंदर आपके परिवार के उलझे सारे मसले ठीक होकर के जहां पर ग्रह के साथ आ गए। ये वचन की बात लिखी गई है और संत पौलुस ने कलीसिया को बोला है कि बाकी बातें मैं आकर के ठीक, इसका मतलब ठीक ठाक है नहीं। बोलो ठीक ठाक है नहीं है। तो परमेश्वर ठीक करना चाहते, बोलो ठीक करना चाहते। अगर प्रभु यीशु मसीह पतरस को ना डांटते, उसे ना कहते क्यों तेरे अंदर शैतान समाया है, क्या पतरस प्रचार कर पाता? बोलो प्रचार कर पाता? कभी नहीं कर पाता। वो कि पत्र देगा, प्रभु जे मत कर, जे मत कर, अरे रोटियां मत खिलाओ, 5 रोटियां 5 है ना, ये 2 मछलियों का हम लोग खा लेंगे आराम से, छोड़ो उनके भाग में भूखे मरने दो। लेकिन वो जहां जहां गलत किया वहीं वहीं उसको डांट पड़ा। उसने कहा प्रभु मैंने तेरे से प्यारे दिलवाने, ओके तू तो गुरु है, तू मेरा बड़ा गुरु है, तू कैसे मेरे प्यार हो सकता है? क्या बोला प्रभु ने? अगर तू मुझसे प्यार नहीं दिलाएगा, तेरा मेरा कोई रिश्ता, तेरा मेरा कोई रिश्ता। अब बताओ, जिसको ये बोल दिया जाए ओके मैं चर्च में फिर प्रभु के पीछे पीछे आऊंगा, सुनो वो क्यों रहा? उसके जीवन के अंदर परमेश्वर ठीक ठाक करना चाहता था, उसे इस्तेमाल करना चाहता था। कई बार हम लोग हल पे हाथ रख के भागना शुरू करते हैं कि भाग जाऊं भाग जाऊं। आप जितना मर्जी भाग लो, समय आएगा परमेश्वर आपको फिर पकड़ लेगा। हालेलुया, फिर आपको पकड़ लेगा। आप चाहे जाल उठा लो, जाल लेके चल पड़ो, मैं जाके अभी मैं जाल डाल के मछलियां पकड़ के बेच के फिर वही काम करूंगा। आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, वो आपसे करवा सकता है। लेकिन याद रखें, अगर आपके जीवन में कोई उसकी योजना है, कोई उसका प्लान है, तो मैं आपसे कहता हूं वो आपको छोड़ने वाला नहीं है, वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। असफलता आ सकती है, मेरे जीवन में भी आई थी। 2012 में मुझे चुके का वीजा नहीं मिला, थोड़ी निराशा हुई, उदास चिंता हुई, पैसे खर्च हुए थे। लेकिन मैंने बोला यार वीजा नहीं मिला, गगन था मेरे साथ, वो भी निराश हो गया, उनकी फैमिली निराश हो गई कि हम लोग जा रहे थे इंग्लैंड के अंदर प्रचार करने के लिए, वीजा नहीं मिला, हम दुखी हुए। लेकिन उसी दिनों में परमेश्वर क्या किया, हमें जाजा के अंदर चर्च को बनाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों के अंदर फरवरी के अंदर वीजा रिफ्यूज हुआ, फरवरी के अंदर ही इसी गांव के अंदर चर्च बनना शुरू हो गया।
परमेश्वर कोई योजना बना के रखता है आपकी असफलता के पीछे। आप ये मत कहना कि नहीं भाई मैं एक बार असफल हो गया, मेरा एक बार वीजा लगा, 2 बार लगा, 3 बार लगा, 4 बार लगा, 5 बार लगा, पता लगना नहीं है। सुनो, शिपकल देखिए जो और बकरी जो जाल बुनती है छत के ऊपर, आप देखना बकरी कभी हार नहीं मानती। बकरी कभी हार क्यों बोला? बकरी को मालूम है मैंने अपना काम करना है। वो ऊपर से गिरती भी है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, लेकिन अपना काम क्या करती है? पूरा जाल बुनती है, फिर उसके पलट कर जाती है, बैठ जाती है। सुनो, परमेश्वर ने आपको जाल बुनने के लिए बनाया हुआ है। परमेश्वर ने आपको काम करने के लिए बनाया हुआ है। परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर एक योजना पैदा की हुई है। आप बताओ विश्वास में आने का मकसद क्या है? क्या मकसद आपका विश्वास में आने का? सिर्फ रोटी खाना, सिर्फ ब्लेसिंग लेना, या सिर्फ चर्च में आए, नाचे, गाए, वचन सुना, प्रार्थना कराई और घर को चले गए? नहीं, परमेश्वर के आपने योजना को, उसके प्लान को आपको समझना है कि आपकी लाइफ के अंदर प्लान क्या है, आपके जीवन के अंदर उसकी योजना क्या है। मुझे मालूम है उसकी योजना आपके जीवन के अंदर सबसे बड़ी है। वो कहता है तू बचा है, अब तेरा साथी बचना चाहिए। तू बचा है, तेरा घराना बचना चाहिए। तू आया है, तेरे साथ कोई और भी आना चाहिए। तू ताकतवर हुआ है, अब कमजोर को भी खड़ा करे। अब तू ठीक हो गया है, दूसरों के लिए प्रार्थना करें। अब हमारी हालत कैसी है कि हम लोग कभी प्रार्थना करवानी बंद ही नहीं की। प्रार्थना करवानी कभी बंद ही नहीं की। हम कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना होती रहे, पर हम किसी के लिए प्रार्थना ना करें। सुनो, एक रोजा रखो अपने घर के अंदर, एक उपवास पे जाओ एक दिन के लिए अपने घर के अंदर। उस दिन कोई काम धंधा मत करना, बैठ जाना आराम से प्रभु की गोद में, कहना परमेश्वर मेरे ऊपर भी अपना अनुग्रह कर, मुझे अपना अभिषेक दे, ताकि मेरे गांव में मैं अकेले ही क्यों। अब मान लो बशात आएगी आपके नगरों में सोमवार से, और अगर आपके गांव में एक ही घर है, एक ही मसीह घर है, तो कितना बुरा लगेगा हमको एक घर के जाने के लिए। अगर वहां पर 10 घर हो तो कितना मजा आएगा जब 10 घर के 20 लोग हमारे पीछे पीछे होंगे, हम 40 साल हो जाएंगे और सारा गांव कहेगा ये जीसस का गुणगान करने के लिए आए हैं। आपको समझना है, आपको प्रेयर करना है, परमेश्वर जैसे मैं बचा हूं, मेरा मोहल्ला बचना चाहिए, मेरा पड़ोसी बचना चाहिए, मेरा चाचा ताया बचना चाहिए, मेरी बहन बचनी चाहिए। अगर आप कहेंगे नहीं तो वो कैसे बचाएगा? आपको समझना है कि परमेश्वर की योजना आपकी लाइफ में है क्या। हम सिर्फ रोटी तोड़ने वाले नहीं, रोटी खाने वाले विश्वासी नहीं बनना। देखो आज वैसे ही कलीसिया का बुरा हाल है। कलीसिया आज वैसे ही बहुत ज्यादा क्या कहते उलझी हुई है। वो क्योंकि उलझी इसलिए क्योंकि सेवक ज्यादा बढ़ते जा रहे, कलीसिया बढ़ नहीं रही है। कलीसिया जहां पर थी वहां पर अटक गई है, लेकिन सेवक उन्हीं के अंदर जाके काम करना शुरू करते हैं। उनको नहीं मालूम कि इसने मुझसे बपतिस्मा लिया है कि नहीं लिया है। अगर नहीं लिया तो ये मेरे पास आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? सुनो, क्योंकि सेवकों की भी आंखें बंद कर दी है। किसने की है? शैतान ने बंद कर दी है। बानी कहती है, वचन कहता है कि उसने इस संसार के ईश्वर ने क्या किया है? आंखों को बंद कर दिया, बुद्धि को बंद कर दिया, कानों को बंद कर दिया। सब कुछ मालूम है, लेकिन आज क्या हो रहा है कि बड़ा बड़ा खेत के अंदर कटाई करना चाहते हैं, खेत के अंदर बीज डालना बहुत मुश्किल है। और यही आपको चौकस होने की जरूरत है। यही आपको स्वर्ग में जाने से रोकने वाले लोग हैं। क्योंकि मैंने 2-3 एक महीना पीछे बता किया था मैंने, मत्ती 19 के अंदर से 19 था, मत्ती 19, जहां उसने क्या कहा था? कहता ये लोग खुद भी स्वर्ग नहीं जाएंगे और तुम्हें भी जाने नहीं देंगे, तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनेगी। क्यों? क्योंकि इसीलिए क्योंकि इन लोगों को पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे क्या कहा?
हे पिता इन्हें क्षमा कर, जे नहीं जानते जे क्या कर रहे हैं। समझा रहे कि तुम समझा रहे? हे पिता इन्हें क्षमा कर, जो तुझे नहीं जानते जे क्या कर रहे हैं। बोलो हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। क्योंकि लोगों को मालूम नहीं सेवा क्या करनी है, सेवा कहां करनी है। हम कल बात कर रहे थे, जहां पर कुछ भाई क्रिसमस देने के लिए उनसे हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे पास्टर जी बुरा हाल हो गया है, हमारे नगर के अंदर 10-20 पास्टर आ रहे हैं और घर कितने 4-5। कितने पास्टर आ रहे हैं, घर कितने 4-5, क्या करेंगे। आज पास्टरों के पास वो दरवाजा खड़काने के लिए दिल नहीं है जहां पर यीशु नहीं है। क्योंकि उनके मालूम है वहां पर सवाल होंगे, वहां पर हमें जवाब देने पड़ेंगे, वहां पर हमारा विरोध भी हो सकता है, वहां पर हमें मार भी पड़ सकती है। इसलिए वहां जाना, कहां जाएंगे जहां पर ऑलरेडी पोस्टर लगा होगा, क्रॉस लगा होगा, उसी को रोके कहेंगे हाँ जी जेब सिक्की जैसी ना दिनों दिन लग रही थे, क्या प्रार्थना करके जाते हैं। भाई हमें क्या पता हो आप प्रार्थना करने वाले हो कि ना कुछ और करने वाले हो। आप देखना थोड़े समय के अंदर आपको 4-5 साल ज्यादा है, 1.5-2 साल के अंदर आपको पास्टर मिलेंगे जिनके कपड़े बदले होंगे, साधुओं वाला ड्रेस होगा, साधु वाली दाढ़ी होगी, साधुओं वाले कपड़े होंगे और उनके हाथ में क्या होगी, बाइबल होगी। वो पास्टर नहीं होंगे, नामसी साधु होंगे। मालूम कौन होंगे वो लोग होंगे जो लोग इसी काम के लिए भेजे गए हैं कि तुम जाकर के मसीहों की मंडली खराब करना शुरू कर दो। अच्छा वो क्या करेंगे, आपको आकर के अपने धर्म का भी ज्ञान देंगे और आपका भी प्रभु का भी ज्ञान देंगे। आप मिक्स हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं किसकी बात सुनूं, मैं किधर को जाऊं किधर को आऊं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और शुरू कहां से करते हैं, अपने धर्म की बात शुरू करते हैं, बाद में यीशु की बात करते हैं। जबकि बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह पहले उठा है, वो पहला है जो मुर्दों में से जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह पहला है जो इस पृथ्वी को रचने से पहले था। प्रभु यीशु मसीह वो है जिसके द्वारा मनुष्य की सृष्टि की गई है। प्रभु यीशु मसीह वो है जो मनुष्य के जीवन के अंदर, उसके अंदर जीवित श्वास है, वो श्वास उसका है। और वो उसको छोड़ करके आप वो कथा कहानियों की ओर लेके जाएंगे और धीरे धीरे आपकी प्रेम प्रीत ठंडी पड़नी शुरू हो जाएगी। सुनो वचन कहता है सोना जो खालस होता है उसमें मिलावट नहीं होती, होती है जी। मिलावट वाला सोना और खालस सोने में क्या है, अंतर है। जो खालस सोना है उसकी भी पहचान जोहरी ही करेगा, जो मिलावट वाला है उसकी पहचान भी जोहरी ही करेगा। मैं कहता हूं विश्वासी इतना चुकन्ना, बाइबल का ज्ञानी, बाइबल पढ़ने वाला, सीखने वाला हो जाए कि आपके पास कोई बंदा आए और आपको बरमाना चाहे, आपके पास इतना आपके अंदर वचन हो कि आप उसको वचन मार मार के वहां से भगा लो। शैतान आया था प्रभु यीशु मसीह के पास, क्या लेके आया था, बोलो क्या लेके आया था, लड्डू लेके आया था, क्या लेके आया था, वचन। बोलो क्या लेके आया था, बोलो क्या लेके आया था, वचन लेके आया था। वो क्या करने के लिए, प्रभु से बातचीत करने के लिए। किन किन बातों से उसने बनाया उसे, मैं तुम्हें दुनिया का सारा राजपाट दे दूंगा, तू ऊपर से सलाम लगा दे, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो उसके आगे दूत भेजता है, जब वो चलेगा वो उसे अपने हाथों में उठा लेगा ताकि उसको पत्थर का ठोकर ना लगे। बोला वो जूते पर नाड़ कर पत्थरों का बहुत रोटी बन जा। चमत्कार तो बहुत हो रहे, चमत्कार होंगे, बड़े बड़े चमत्कार होंगे, छोटे नहीं, बड़े बड़े चमत्कार
अब पीछे एक पास आया हथौड़ा लेकर के प्रार्थना करने वाला, हथौड़ा पास उसको बोलता हूं। उसने इतना बड़ा हथौड़ा रखा लकड़ का, वो बंदूक बनाता उनके सिर के ऊपर रखता, ऐसे मारता है सिर के ऊपर, बंदा आप ही गिर जाता नीचे। एक और पास आया है कुहाड़े वाला, मेरे पास वीडियो है, दिखा दूंगा आपको मैं। उसके पास कुहाड़ा है, अब पता नहीं कुहाड़े से बाजू काटेगा या सिर फोड़ेगा, मुझे नहीं पता। आप बताओ मुझे, परमेश्वर के वचन से जिन चीजें मिलती है। हाँ, उसने कहा मेरा वचन हथौड़ा है। बोलो मेरा वचन क्या है? हथौड़ा है, इसलिए वो हथौड़ा लेके आ गया है। कुहाड़े की बात होती है। अलीशा नबी ने एक कुहाड़ा पानी में से ढूंढ के दिया था, वो कुहाड़ा लेके आ गया। कैसी कैसी शिक्षा आ रही है, कैसा कैसा माहौल पैदा हो रहा है। अभी हाल में एक लेडी पास्टर, पता नहीं पास्टर विश्वासी है, वो प्रार्थना कर रही है, महाअभिषेक के द्वारा दुष्ट आत्मा निकल जा निकल जा। आधा घंटा कहती है महाअभिषेक महाअभिषेक, बाद में बड़े पास्टर का भी नाम ले रही है, मेरे पास्टर के नाम से निकल जा। आंखें बंद हो गई, बुद्धि बंद हो गई। अब फिर जो समझ आ रहा है वही बोला जा रहा है। जहां एक भाई चर्च में आते हैं, उसकी मासी ने उसके ऊपर हाथ रख के बोला, वो बड़े पास्टर का नाम लेके बोला तेरे दुष्ट आत्मा निकल जाए, मैं नाम दूंगा। पंजाब के अंदर ऐसा हो रहा है, लेकिन बाइबल कहती है मैं ठीक करूंगा। बोलो क्या करूंगा मैं? बोलो जी, बोलो क्या करूंगा? अगर उसने ठीक करना है तो पहले हमें ठीक होना पड़ेगा। अगर हम मैकेनिक के पास जाएंगे नहीं, ठीक कैसे हो सकती हमारी गाड़ी? हमारा फोन अगर खराब हो गया तो वो दुकान पे जाएगा नहीं, ठीक कैसे हो सकता है? उसी प्रकार अगर विश्वासी ने अपना आत्मिक जीवन ठीक करना है, अपनी आत्मिक लाइफ ठीक करनी है, अपना गाना ठीक करना है, अपना विश्वास ठीक करना है, तो कहां आना पड़ेगा? बोलो जी, हाँ जी, सिनेमा हॉल जाना पड़ेगा, बाजार जाना पड़ेगा, गोलगप्पे खाने पड़ेंगे, फिर ठीक हो जाएगा। कहां आना पड़ेगा? प्रभु की शरण में आना पड़ेगा। कहां? प्रभु की शरण में आना पड़ेगा, प्रभु के चरणों में आना पड़ेगा। जहां पर आने से बोर्ड लग जाते, हफ्ते में 4 दिन जाना पड़ता है, 400 का तेल लग जाता है, फिर वहां पर दाम भी देना पड़ता है, फिर वहां पर दरियां कट्ठियां करो, फिर अपना अपना बर्तन धो के आओ। इससे अच्छा है घर में बैठ के लाइव ही देख लेते हैं। लाइव ही कभी हाल में बात कर, सरकार ने 100 वेबसाइट बंद कर दी है। उसमें कितनी क्रिश्चियन की नई डाटा आया, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बंद हो जाएगा जी। हमारा यूट्यूब सब कुछ बंद हो जाएगा, लोगों को देखने को मिलेगा नहीं, फिर किसके पास जाओगे? इसीलिए 12 जबूर उसकी एक आयत को पढ़ देंगे हम लोग। 12 जबूर उसकी एक आयत, फटाफट 12 जबूर उसकी एक आयत पढ़ दो, जिसको मिलता है पिता में। हे यहोवा बचा ले, क्यों जो भगत, बोलो क्यों जो भगत मुक गए हन। और सारे लालची हो गए हैं, सारे भगत किया लालची है। और शेषे वाली दुआ कराने तो बाद भी सिर दर्द नहीं ठीक होता, लालची हो गया, लालची हो गया भगत। उसका विश्वास खत्म हो गया, उसकी प्रार्थना वाला जीवन खत्म हो गया। वो मंगना बहुत कुछ है, मिलना कुछ भी नहीं है। इसे कहना हे यहोवा बचा ले, क्योंकि भगत, बोलो भगत हो गया। और भगत लबड़े बैठ के, भगत फिर लबड़े बैठे ते हुण भाई औखा बहुत है। हुण भगत लबड़ा बड़ा औखा है, क्योंकि भगत उही काम आने आ जिहड़े प्रभु दे मगन चलने हैं। प्रभु ने एक वड्डी गल कही सी, कहंदा जिथे 2 या 3 मेरे नां ते इकट्ठे होणगे मैं उन्हां दे विचकार होवांगा। हुण असीं ये दुआ नहीं करनी कि 2-3 लोग ही जन्म च आउण, 2-3 हज़ार भी आ सकदा है,
200-300 भी आ सकता है ना, 20-30 हज़ार भी आ सकता है, लाख भी आ सकता है, 2 लाख भी आ सकता है, पूरा संसार भी आ सकता है। पर जिहड़ी गल आपां सीखनी है वो ये है कि भगत किहड़ा चाहिदा है, जिहड़ा परमेश्वर का दास दाऊद कह रहा कि भगत हो गया मुक गए। पर करने वाले प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 4 च कहा परमेश्वर की भक्ति करने वाले भगत इदां दे होने चाहिए कि जिहड़े रूह और सच्चाई नाल ओहदी इबादत कर। किदां करन जी? रूह नाल और जिहड़े रूह नाल इबादत करते हैं उन्होंने कोई लालच नहीं है। वो कहते कोई गल नहीं, चमत्कार होया नहीं होया, चमत्कार यही होना कि यीशु मेरे नाल है। बोलो यीशु मेरे नाल है। जिहदे नाल प्रभु यीशु मसीह है वो चमत्कार ही चमत्कार नहीं है कि नहीं है? चमत्कार ही चमत्कार है। एक बहुत एक फोटो पिछे वायरल हो रही थी फेसबुक के ऊपर। एक बंदा मछलियां फड़ने लिए अपनी कुंडी पा रहा है, वो कुंडी पा रहा है पानी में और मछली खिंचता ला के अपनी बाकट में पा देता। इधरों भरदा इधर भरदा जाता कट्ठा सब कर करी जाता पाया। धीरे धीरे वो टप भर गया तो एक बंदा टप के पीछे आके बह गया। वो कुंडी टप पाता मच्छी करता तो अप डाउन पाई जाता। ये बंदा मेहनत करके मछलियां बाहर करता पाया तो वह किया बिना मेहनत के चौके अपने टप गया पाई जा रहा। इधरों कट के अपने च ओदा जोर लगता है खिंचण वास्ते, ਇਹਦਾ कोई जोर नहीं, हथ पाता कट के अपनी टोकरी में। ਅੱਜ इदा ही हो रहा पासों ਨਾਲ भी सेवकां वाले किस्सा ਨਾਲ भी ਤੁਹਾਨੂੰ भी चौक से लोड़ है। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ है ना, मेहनत कोई करता जाना कदे बंदा होर। सुनो मेरी गल ध्यान सुनो, मैं तुहानू साफ कह रहा परमेश्वर कह रहा हुण जिहड़ी इदां दी कलीसिया वो भगत नहीं रह, वो भगत नहीं रह गई। ताइयों दाऊद कहता यहोवा बचा ला, हुण तू ही बचा सकदा, कोई होर बचा नहीं सकता। पर कहता परमेश्वर ने लिखा कहता लोकी खरी शिक्षा नूं छड्ड के कथा कहानियां वाल तुर पैणगे और तुर पे क्यों गया तुर पे। सच्ची शिक्षा कित्थों मिलती है? पवित्र बाइबल चो। और बाइबल लोगों ने अपने घर च कर दी बंद। कहते जी बाइबल रखो अंदर ते फोन च पढ़ो, बाइबल के नाल नाल चुकी फिरो। सुनो अब फोन तो एक दिन बंद हो सकते हैं, चांस है ते बंद आ भी हो जाना है, चांस है। पर याद रखो जो थोड़े दिल में वचन होगा तो फिर वो बंद नहीं होना। ऐसे बारे दाऊद ने स्टेटमेंट दे के आख्या कि क्या क्या उन्हें मैं तेरा वचन अपने दिल च कीता है जमा कर लिया। किहड़ा वचन? परमेश्वर का वचन क्या अपने दिल च जमा कर लिया ताकि लोड़ पैन की मनो इस्तेमाल कर सकें। परमेश्वर का वचन साडे दिल जमा होना चाहिए। अगर वह वचन तुहाडे दिल जमा है तो मैं तुहानू कह रहा कि तुसी जिंदगी च कदे भी शर्मिंदगी हासिल नहीं करोगे। शैतान तुहाडी प्रार्थना नहीं हारदा, शैतान तुहाडे अभिषेक के बल का नहीं हारदा। शैतान जो भी हारेगा परमेश्वर के वचन के नाल हारेगा। और कि तेन पता मुंडो ही परमेश्वर के वचन नाल वो हारिया ते प्रभु यीशु होड़ के भज गया सीगा। आज मैं कह रहा कि ये वचन जिहड़ा है तुहाडे कोल होना बहुत जरूरी है। पिछे कहते बेटा जी कितना को बाइबल आ गई है, बहुत है नहीं सी जिन्ना को आने खड़े हुए आप 30-35 बैलों वंडियां पर वो 30-35 बैलों लैन तो बाद भी सानू चुकन लगे शर्म आती है। कहते नहीं आप नहीं चुकनी, आप नहीं चुकनी। खोटे के मुंह जितना फोन चुके आ जाते हैं पर बाइबल चुके लिया और नहीं पढ़ना तो ना पढ़ो, नहीं पढ़ना तो ना पढ़ो पर लैके दे आओ। थोड़े को पहचान तो चीजें चले हो। यह हथियार है तुहाडा, इनू देख के वैरी कंबदा है, वैरी डरदा है और यही तुहाडी लाइफ नू ठीक ठाक करदा है। यही वचन तुहाडे जीवन करदा है आगे
बदलाव करना है, तुहानू ठीक करना है। इसलिए प्यारिओ बाइबल लैके आया करो। की करो? बोलो बाइबल बोलो। हाँ जी, लैके आओगे? एक बार चेक कर लिए। फिर इतों लगना पता कि तुम भगत है या मुक गए हो। जे तुम गल मान ली कि तुम भगत हो, तो जो फिर ना मनी फिर वही 12 की एक देहा पढ़ लिया, अपने घर जाके पढ़ लो। कहता रब्बा बचा है भगत। बोलो, जे तो लै जाओगे सच्चे भगत हो, आराधक होवोगे, तो जो ना लै गए फिर अजकल जो भगत मुक गए, प्रभु होर भगत भेज। सुनो, मजाक नहीं समझना, इनू लैके आना, इनू लैके आना। किसी देश में एक आर्मी का टेंट से बहुत अग ला दी दुश्मनों ने। अग सारा कुछ सड़ के सुआह हो गया, ढेर लगे सुआह है, इवन लोया तक पिघल गया। इतनी भयानक अग ला दी। जो अग के पर काबू पाया गया, अग बुझ गई कि वो जाके फौजी अपना समान चेक करते पे से, एक फौजी को उतो बाइबल मिल गया। बाइबल का जो बाहरला हिस्सा से पेज वो जरूर तो आखे गए थे, काले हो गए धुएं नाल। जो अंदरों खोलिया तो वो बिल्कुल इतना वाइट सी। परमेश्वर के वचन की इतनी ताकत है कि ये अग के भी प्रॉपर अपनी रक्षा करने वाला वचन है। अपना की है? रक्षा करने वाला वचन है। मैंने किसी ने कमेंट किया, कहता जी जेड़ा बंदा अपने आप को क्रॉस तो नहीं उठा बचा सके, वो थोड़ी की राखी कर सकता है। मैंने करना पाया, मैं क्या ब्रदर डोंट वरी, तू सानू छड्ड कि साडा गुरु सानू बचाएगा नहीं बचाएगा, तू अपने बारे ते अपने परिवार बारे सोच। एक ने क्या कहता जी नचन टप्पण वाली भक्ति हो जाए, तो प्रचारक से मैं क्या तेरे ढिड पीड़ हो रही है, नचते असीं आ, गांदे असीं आ, आराधना असीं करदे आ, असीं अपने रब नूं जिन्ना मर्जी खुश कर, तू कौन ना गल करो। सुनो, लोग साडे उत्ते टिप्पणियां करदे आ, करनगे, पर याद रखना जिहदे कोल ये वचन आ वो लज्जत नहीं होगा, पर जो बड़े विरोधी है एक दिन शर्मिंदा होंगे। हालेलुया हालेलुया। वो एक दिन को होंगे शर्मिंदा होंगे। असल देखो दो तीन बाइबल है पढ़ने वाली, एक इन्होंने फर्स्ट होती है नवी बाइबल, एक इन्होंने घर स्टडी बाइबल है, एक होर बाइबल है। मेरी एक बाइबल ये है, एक ऑफिस पई है, एक मेरे घर में पई है, एक गड्डी च रहिंदी है। असी तीन बाइबल क्यों लैके चलते हैं? पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम नाल ही है। पर मुझे पता मैं गड्डी बैग पढ़नी है, गड्डी वाली यूज करनी है, मैं ऑफिस बैग पढ़नी तो ऑफिस वाली यूज करनी है, मैं घर बैग पढ़नी तो अपने घर वाली यूज करनी है। ये जिंदगियां होण उन्नियां ही घट आ। थोड़े बैंक में पता नहीं कितना बैलेंस है कि नहीं है, पर जिहदे कोल बाइबल है उहदे कोल बैलेंस की कोई कमी नहीं है, उहदे कोल बढ़ता ही बढ़ता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बाइबल च इन्ने वादे हैं, इन्नियां बरकतां हैं, इन्नियां भविष्यवाणियां हैं कि जे असीं सिर झुका के इहदे अपने सिर रख लईए ना, तो तुहाडे जीवन च सारे वादे, सारियां ब्लैसिंग, सारियां भविष्यवाणियां पूरियां हो जाएंगी। अपने आप को प्रिपेयर करें। परमेश्वर सानू ठीक करना चाहता है, साडे परिवार को ठीक करना चाहता है। अगर मैं गाला करना है तो प्रभु ठीक करना चाहता है, अगर मैं लड़ाई करता है प्रभु ठीक करना चाहता है, अगर मैं नशा करता है प्रभु ठीक करना चाहता है, अगर मेरे को हेराफेरी होती है प्रभु ठीक करना चाहता है, अगर मैं पत्नी को कुटने वाले हैं प्रभु ठीक करना चाहता है, अगर मैं बच्चा में गुस्सा करता है तो परमेश्वर ठीक करने वाला है, अगर मैं किसी के कोई गलत आदत फंसा पाया है परमेश्वर ठीक करना चाहता है, चाहे मैं लड़की मंगना चाहे लड़के मंगना प्रभु ठीक करना चाहता है। हर प्रकार के पाप तो परमेश्वर तुहानू ठीक करना चाहता है। और इस गल नू बड़ी बरीकी दे नाल समझ लो कि प्रभु तुहानू ठीक करना चाहता है। नशे की आदत ठीक करना चाहता है, तुहाडीआं बीमारियां ठीक करना चाहता है, तुहाडे हालात ठीक करना चाहता है। अगर तुम ठीक होना चाहते हो तो मैं तो कह रहा कि परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि पौलुस ने गल कही है, मैं आके
बाकी गल्लां करांगा ठीक करांगा। और गल कर रहे हैं प्रभु भोज के बारे में, वो गल कर रहे हैं आत्मिक जीवन के बारे में, वो गल कर रहे हैं प्रभु दे नाल चलने के बारे में। वो कहता जे कोई भुखा है तो अपने घरे खा ले, इत्थे ना खावे। जे तुम्हारा जीवन सही नहीं रहता फिर उत्थे खाओ, प्रभु की मेरी हाथ ना पाओ। ये बड़ी पवित्र मेज है, इस बड़ी बरकत है, इस बड़ी सामर्थ्य है जो शामिल होना है, अपने जांचना है, परखना है। प्रभु तुम्हें बरकत दे।